Hello students, welcome back to our English class. Today we are start with the sixth part of our story, and the story is The Lost Child by Malkraj Anand. This is the story from your book Moments of Class 9. So let's get started with the sixth part. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब यहाँ पर बच्चे की क्या स्थिति हो गई है, वो बार बार आगे पीछे घूम रहा है, गुस्से में दौड़ रहा है इधर उधर। कुछ देर तक तो वो परेशान है और इसी तरह दौड़ता रहता है और फिर वो एक जगह हार करके खड़ा हो जाता है और वो फिर धीरे धीरे जो वो कस कस के जो अभी तक रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपने मम्मी पापा को पुकार रहा था, अब वो धीरे धीरे सिसक सिसक कर रोने लगता है। तो यहाँ पे हम बच्चे के इस बिहेवियर को समझ सकते हैं कि दैट ही इज़ इन अ रेज, इजंट इट। तो यहाँ पे what is the meaning of rage over here is rage here refers to like anger. Okay, now the child is angry. To and fro refers here back and forth. Okay, back and forth. ओके, बच्चा आगे पीछे गुस्से में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। दौड़ने के साथ साथ अब वो हार करके खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसकी जो जो कस कस के रोने की आवाज़ थी अब वो किस में चेंज हो जाती है, सॉब्स में। एंड व्हाट इज सॉब्स आर? अ शॉर्ट क्राई। व्हाट यू कैन से, सॉब्स आर अ शॉर्ट क्राई। ओके, तो जब हम बहुत कोशिश करते हैं और हमें हमारी चीज़ मनचाही नहीं मिलती है या हम अब समझ जाते हैं कि अब हमारे रोने से या अब कुछ भी नहीं हो सकता, हम अपनी तरफ से सारी जब कोशिशें कर लेते हैं तो हम एक टाइम ऐसा आता है, एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, सिसकियाँ ले लेकर, या कह लीजिए कि वही जो है रोना हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और लंबी लंबी सांस लेके हम जो है क्या कहते हैं, रोने लगते हैं। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. वो कुछ दूरी पर क्या देखता है कि दूर फील्ड में जो है कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो ये कैसे देख रहा है, थ्रू हिज फिल्मी आइज़। अब यहाँ पे फिल्मी आइज़ का मतलब है कि हिज आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। ओके, हिज आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। सो बेसिकली the child was like, as I already told in my previous part, कि बच्चे की आँखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। तो उसकी आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वो बेचारा उन्हीं आंखों से लोगों को क्या कर रहा था, देख रहा था। और देखने के साथ साथ जो है क्या कहते हैं, उसमें अपने मम्मी पापा को खोजने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है कि काश उन्हीं लोगों में उसको कौन मिल जाए, उसके मदर और फादर दिख जाए। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो उनको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करता है और यहाँ पे जो पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स का मतलब है कि वहाँ पे लोगों ने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं और उन्हीं कपड़ों में वो किसको रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, अपने मम्मी पापा को रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, पर वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और उसे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ क्यों हंस रहे हैं या ये लोग सिर्फ क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि
ये मुझे दिखा रहे हैं या सिर्फ मेरे सामने ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अंदर से ये लोग भी क्या है, दुखी हैं। ऐसा बच्चा इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो खुद दुखी है, तो इसीलिए उसे सभी लोग क्या कर लग रहे हैं कि ये लोग भी शायद दुखी ही हों। ये सिर्फ बात कर रहे हैं या हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि ये मुझे दिखा रहे हैं, मेरे सामने दिखावा करने के लिए ये बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। He ran quickly this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो किसकी तरफ भागता है? एक श्राइन की तरफ भागता है। एंड व्हाट श्राइन इज? श्राइन इज अ टेम्पल। श्राइन इज अ टेम्पल टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। ऑफकोर्स जब भीड़ होगी, फेयर होगा, मेला होगा, तो आप ये जो अनुमान लगा सकते हैं वो कुछ हद तक अपनी संगम नगरी का भी लगा सकते हैं कि प्रयागराज में जब कुंभ का मेला होता है तो लोगों की और श्रद्धालुओं की भीड़ आपको कहाँ दिखती है? हनुमान मंदिर पर दिखती है। तो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग ओवर हेयर ऑल्सो, दैट पीपल वर क्राउडिंग ओवर दैट टेम्पल, सो ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स दैट साइड. Every little inch of space here was congested with men. So congested here also refers with the like crowded, or you can say there was no place, or you can say there was hardly any space to move. Okay, so the crowd is like that shrine is fully packed. You can say that there was a very that place became very crowdy or seemed to be crowding. Okay, so there was no space, and everyone was like pushing, and totally you can understood whether it is packed. Okay, so what he was doing, he was running through people's legs. Okay, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. और वो क्या कर रहा था? वो बच्चा जो है उन्हीं पैरों के बीच से, जो है उन लोगों के पैरों के बीच से निकल रहा था और बार बार किसको ढूंढ रहा था? अपने मदर फादर को ढूंढ रहा था। और उसी सिसकती हुई आवाज़ में जब वो रोत के अपने मम्मी पापा को बुला रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउएवर, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust her way between their feet. But now what happened after that? अब ऐसा आप ये जो सिचुएशन है इससे भी आप फेमिलियर होंगे कि जो एंट्रेंस होता है वहाँ से लोग निकल भी रहे हैं, वहाँ से लोग घुस भी रहे हैं अंदर मंदिर के, तो वो प्लेस बहुत क्राउडी होता है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना डेंस क्राउड था कि लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। जॉस्टल्ड हियर रेफर्स टू अ push. Okay, they were pushing each other. Okay, and here is one word, hefty. Hefty refers to large and heavy. So अब यहाँ पे कह रहे हैं एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे थे जो लोग थे, क्योंकि वो बच्चा अपनी नज़र से देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है, तो उसे वहाँ पे मौजूद लोग सभी बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। और वो उसे ऐसा क्या लग रहा है कि उनकी आंखें कैसी हैं? दे वर द मर्डरस आइज। यहाँ पे मर्डरस का यहाँ पे उसका मतलब है दे आर दैट ही वॉज गेटिंग लाइक अफ्रेड ऑफ दोज आइज. ही इज़ गेटिंग लाइक he started panicking after seeing those people moving here and there, pushing each other. So he just simply made up his mind that this indicate that child is scared. Okay, so he made up his mind that those eyes are murderous. Okay, so in front of him he picturizes that his eyes are murderous, people are very heavy, they have hefty shoulder refers to like large and heavy shoulder. So बेसिकली वो बच्चा इतना डरा हुआ है कि वो ये सारी चीज़ें जो है उसको क्या लग रही हैं, उसे बहुत डरावनी लग रही हैं, और वो उसी तरीके से लोगों को क्या कर रहा है, जज कर रहा है या देख रहा है.
The poor child struggled to thrust her way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. ओके वो बच्चा किसी तरह स्ट्रगल करते हुए, मैनेज करते हुए वो जो है उनके बीच से निकलने की कोशिश करता है. थ्रस्ट हियर रेफर्स टू अ पुश. ओके, रेफर्स टू अ पुश. तो वो उनको उनके बीच से पुश करते हुए निकलने की, रास्ता बनाने की, अपना रास्ता बनाने की उनके पैरों से कोशिश करता है, पैरों के बीच से. पर फिर बार बार जो है वो किसी न किसी से क्या हो जाता है, उससे धक्का लगता है, या तो वो पीछे चला जाता है या आगे चला जाता है. इस तरह इसके साथ चीज़ें होती रहती हैं. बट वॉट हैपन यहाँ पे, अगेन द सेम वर्ड इज़ टू एंड फ्रो, विच मीन्स लाइक टू लाइक back and forth, and knocked means hit. Okay, so knocked here means hit. And there is one word, that brutal. Brutal here refers to harsh, rough, or you can, yes, harsh or rough. Okay, so these were the brutal movements doing by the people who were present in that temple, and they were pushing him, they were pushing that child. And because बच्चा, आप ये सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने लोग हैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा क्राउडी है वो, कि वहाँ पे छोटे बच्चे के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से स्टैम्पीड भी हो सकती थी. वो बच्चा जो है सफोकेट भी कर सकता था. दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली हैपन. बट वहाँ पे उसे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि उसे उसके मम्मी पापा चाहिए. He might have been trampled underfoot, and had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" Again same thing happened, which I've already told you, कि उसके साथ बुरा कुछ हो सकता था. बुरा होने का मतलब है कि वो जो है लोगों के पैरों के नीचे कुचला जा सकता था, सफोकेट हो सकता था, उसके साथ और ब्रूटल कुछ हो सकता था. पर वो फिर फाइनली व्हाट ही डिड, ही जस्ट शाउट लाउडली, and what he shout at his highest pitch. What he shout for his mother and father. ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, shrieked. Shrieked is also refers to a large shrill voice. Okay, तो वो अपनी हाईएस्ट पिच पे अपने मम्मी पापा को चिल्लाता है. फिर क्या होता है, a man in the surging crowd heard his cry, and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. और फिर क्या होता है, एक आदमी उसी भीड़ में से उसकी जब आवाज़ को सुनता है, and surging here refers to powerful. उस भीड़ में, उस थिक क्राउड में, उस डेंस क्राउड में जब उसको, उस आदमी को, उस बच्चे की आवाज़, उसकी चीख सुनाई देती है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे, देयर इज़ वन वर्ड, स्टूपिंग. स्टूपिंग मीन्स बेंट फॉरवर्ड. वो आदमी आगे झुकता है और किसी तरह मुश्किल से वो क्या करता है, उस बच्चे को उठाता है और अपने गोद में उठाकर रख लेता है. सो I hope this much you have understood, and rest we will complete in our next part. Thank you.